यूपी में अपना सियासी जनाधार खो चुकी कांग्रेस पश्चिमी यूपी में पिछड़ों का दांव खेलने की कोशिश कर रही है। इसकी एक झलक राहुल गांधी के संबोधन में देखने को भी मिली। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा पर हमलावर रहे। करीब 14 मिनट के संबोधन में उन्होंने न तो गठबंधन की बात की और न ही लोकसभा चुनाव पर चर्चा की। देश में पिछड़ों की भागीदारी कम होने पर सवाल उठाए राहुल गांधी पिछड़ों के साथ दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के जातिगत समीकरण को भी समझा गए। शनिवार सुबह राहुल गांधी ने मुरादाबाद से पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अगले चरण की शुरुआत की। यात्रा का यह चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर केंद्र है। मुरादाबाद जामा मस्जिद के पास से शुरू हुई यात्रा गल शहीद चौराहा, भूड़ा का चौराहा, संभल चौराहा होते हुए कोहिनूर तिराहा तक गई। यात्रा फिर अमरोहा के लिए रवाना हो गई। यात्रा संभल चौराहे पर पहुंची तो खुली गाड़ी में बहन प्रियंका गांधी के साथ मौजूद राहुल गांधी भीड़ से मुखातिब हुए। सवाल जवाब के लहजे में अपने संबोधन की शुरुआत की कुछ उदाहरण के जरिए भाजपा पर हमला करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर अडानी, अंबानी तक का नाम लिया। इसके बाद राहुल ने पिछड़ों को साधने की कोशिश की। उन्होंने पिछड़ों के साथ दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की बात की। देश में कितनी कितनी आबादी है इसके जातिगत आंकड़े भी बताए। फिर 90% आबादी वाले पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों, आदिवासी इस वर्ग की कंपनियों, अस्पतालों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में कम भागीदारी पर सवाल उठाए। साथ ही मनरेगा में पिछड़ों और गरीबों की हिस्सेदारी अधिक बताकर मौजूद भीड़ को खुद से जोड़ने की कोशिश की। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने जातिगत जनगणना की भी वकालत की, जिससे कि यह समझ में आ सके कि कौन है, कितने हैं, इसके सही आंकड़े का पता चल सके। 3 दिन पहले बुधवार को सपा से हुए गठबंधन के महत्वपूर्ण सियासी फैसले का राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जिक्र तक नहीं किया, जबकि वो गठबंधन के तहत सपा खाते में गई मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से ही पश्चिमी यूपी में भाजपा जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव भी उनके संबोधन का एजेंडा नहीं रहा। यही नहीं, पश्चिमी यूपी में होने के बाद भी इंडिया गठबंधन छोड़कर भाजपा के पाले में जाने वाले रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर भी कोई टीका टिप्पणी नहीं की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेसियों ने गठबंधन को ताकत का एहसास कराया। जामा मस्जिद के पास से लेकर कोहिनूर तिराहा तक यात्रा में भीड़ जमी रही। काफिला का अगला सिरा कोहिनूर तिराहे पर था तो पिछला सिरा गल शहीद चौराहे पर था। सपा और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा हो चुका है। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आई हैं। इसमें पश्चिमी यूपी की 5 सीटें शामिल हैं, जो अमरोहा, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर, बुलंदशहर और गाजियाबाद है। इसके अलावा रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, बांसगांव, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, झांसी, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया शामिल हैं। रविवार को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगरा पहुंची तो इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। दोनों ने एक साथ यात्रा में शामिल लोगों का अभिवादन किया। यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि ये मोहब्बत की दुकान को लेकर चले हैं और यह पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। आने वाले समय में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती है। हमें उम्मीद है कि INDIA गठबंधन और PDA की लड़ाई NDA को हराने का काम करेगी। अब देखना है कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं उसमें अखिलेश के साथ गठबंधन का कितना लाभ मिल पाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।